कपड़े इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज अफ्तारी पे। मेरी कज़न के यहाँ आज अफ्तारी है जी। और समझ लें कि अब ये अफ्तार का हमारा जो लास्ट होगा व्लॉग वो अफ्तार के वाले से होगा। तो सारे बच्चों के और सबके कपड़े सुबह उठ के मैंने इस्त्री किए हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है और बच्चे जो हैं वो अभी तक उठे नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं सबके अब तकरीबन कर चुकी हूँ। ये बीड्स इसके ऐसे ये ना कपड़ों के साथ लगे होते हैं कि बस हाथ लगते ही जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ आप जाते हैं ना तो वो एक निशानी के तौर पे आपके बीड्स वहीं पे रह जाते हैं। ऐसे लगे होते हैं, बस सिर्फ लटके होते हैं, लगे नहीं होते। तो ये इनके लॉन के कपड़े हैं। मौसम आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन मौसम दिन में 10 दफ़ा चेंज होता है। ये नहीं कि बस अब ठीक है तो बाद का जो है ना 10 मिनट 20 मिनट के बाद जो है ना वो कहें कि यही मौसम होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। आज अब हम लोग अभी शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी पे मेरी कज़न के घर। और आज जो है ना वो मेरा 8 पहरिया रोज़ा है। 8 पहरिया समझते हैं ना। सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली, जब जो है वो अलार्म हुआ तो देखा तो 5:35 हुए हुए थे और रोज़ा कब का बंद हो चुका था। बाहर रोशनी भी हो रही थी, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा अब आज ऐसे ही रोज़ा रखते हैं। तो उसी वक्त फिर मैंने नियत कर ली। तो आज कुछ ना पूछें जो मेरा हाल है आज के रोज़े का। तो चले जी, अब चलते हैं वहाँ पे और बस लगे पड़े हैं। सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं। ब्लाइंड, विंडो, डोर सब कुछ मैंने चेक करके सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम लोग वापस आएंगे तो उस वक्त काफ़ी टाइम हो चुका होगा, अंधेरा हो चुका होगा। तो इसलिए ये है कि ब्लाइंड वगैरह बंद कर देंगे और एक आध जो है ना वो लाइट ऑन रहने दूंगी। बाकी मैंने जंपर अपनी उठा ली है, क्योंकि आज मौसम मैंने बताया ना थोड़ा सा अच्छा इस लिहाज से है कि ठंड इतनी नहीं है, तो इसलिए किसी ने भी कोट स्वेटर कुछ नहीं पहना। और बस जो साथ रख रहे हैं, अगर ठंड हुई तो पहन लेंगे। तो बहरहाल जी अब सारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, सब निकल रहे हैं और मैंने लाइटें भी ऑन कर दी हैं जहाँ पे लाइट ऑन रहनी चाहिए, ताकि वापस आएँ तो वापस आए क्या चोरों को पता हो कि घर में कोई ना कोई है। इसलिए हम लोग जो है ना वो लाइट ऑन रहने देते हैं। तो यहाँ पे जी सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और मैं घर को कर रही हूँ लॉक, और फिर रवाना होंगे उनके घर की तरफ। थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, तो आधा घंटा लग जाएगा। तो अब ये है कि बस अभी जो है ना टाइम काफ़ी है, तो आराम से जो है ना वो हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जी थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। बच्चियों को ये था कि जब हम लोग वापस आएंगे, आज जो है ना उन्होंने सुबह से क्रिस्प नहीं लिए हुए थे, तो उनको ये था कि जब हमारा रोज़ा खुल जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना वो क्रिस्प कैसे खाएंगे। तो गाड़ी में वो रखने के लिए वो कह रहे थे कि जब हम लोग आएंगे तो शॉप तो बंद हो चुकी होंगी, इसलिए ये है कि आप अभी हमारे लेके ना गाड़ी में रखते, ताकि हम जब वापसी पे आए ना तो रास्ते में हम लोग खाते आएंगे। तो वो उनके लिए और आगे से जो है ना वो कज़न के घर जो थोड़ा कुछ लेके जाना था, वो यहाँ पे स्वीट वाली शॉप पे खड़े होके हमने वो ख़रीदा है। फिर जी रास्ते में हम लोग मस्तियाँ करते हुए जो है ना वो उनके घर तकरीबन पहुँच चुके हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो अब जी उनके घर के बाहर आके हम लोग खड़े हुए हैं और अब जाने लगे हैं हम अंदर। पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और ये देखें जी पहुँचते ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिए माशाल्लाह से। वो सब कुछ जो है ना वो तकरीबन सब कुछ प्रिपेयर कर चुकी थी, और उनको ये था कि बस जब टाइम होगा अफ्तार का उसी वक्त जो भी फ्राइंग हम लोगों ने करनी है वो करेंगे। तो मेरी कज़न की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसके बावजूद काफ़ी जो है ना वो उनका दिन बिज़ी गुज़रा। और फिर मैं यहाँ पे आके उनके साथ हेल्प करने लग गई, क्योंकि हेल्प भी वो वाली भाई शहीदों में अपना नाम करवाने वाली, वो चमचे कड़छे लाने वाली। ज़्यादा तो हेल्प मैंने क्या करनी थी, सब कुछ उन्होंने सब कुछ रेडी किया हुआ था, जस्ट सिर्फ फ्राइंग रह गई थी।
और वो भी इसी वजह से कि जब अफ्तार का टाइम नज़दीक होगा तो उस वक़्त करेंगे। तो आपको पता ही है ना, ज़रा जाके जो है ना वो थोड़ा करना पड़ता है। मैं जो है ना हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का जायज़ा ले रही थी। जैसे बच्चे नहीं किसी के घर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, तो हर चीज़ उनके लिए नई होती है और जाके चेक कर रहे होते हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पे, तो बस हर चीज़ को टटोल रही थी, ये क्या है वो क्या है। तो वो भी मैं जो है ना वो मुर्गी को देख रही थी कि कितनी सोहनी मुर्गी बैठी हुई है, देखूं भला इसने कोई अंडे संडे भी इसके नीचे पड़े हैं। तो मेरे जहन में ये था कि ये प्लास्टिक की वही बड़ी हैवी किस्म की थी, मैंने उठाई तो शुक्र है मैंने तोड़ नहीं दी। तो बस आपको पता ही है ना कि ज़रा बाकी तो काम लगे हुए थे और हम जो है ना वो ज़रा आगे पीछे, वो क्या कहते हैं हमारी ज़बान कहते हैं, मांगे मार रहे थे। तो यहाँ पे हमने कहा चलें, भाई जो है ना वो साथ हेल्प करा रहे थे। भाई जो है ना उनकी कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और उनकी कुकिंग क्यों ज़बरदस्त है, क्योंकि उनका अपना किसी ज़माने में रेस्टोरेंट था। तो कभी ये स्टोरी भी उनसे सुनेंगे, कैसे शुरू किया, क्या हुआ और अब क्यों ख़त्म कर दिया ये वो, तो वो सारा कुछ जो है ना वो उनसे सुनेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, किचन में इन्होंने कितने ज़बरदस्त जो है ना वो ऑक्सीजन का जो है ना वो इंतज़ाम करके रखा हुआ है और कितने ज़बरदस्त पौधे यहाँ पे उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। तो आपको जो है ना ये बताते हैं कि ये सारे जो है ना उन्होंने खुद लगाए हैं। और यहाँ पे इनका जो डैडी है ना पौधों का, वो भी यहाँ पे है। तो उन्होंने इसी से जो है ना वो मज़ीद ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ना वो सारे यहाँ पे वो लगाए हैं। ये वाला, ये इनका जो है ना बड़ा डैडी है और ये बच्चे हैं उसके सारे, और ये खुद जो है ना वो इन्होंने लगाए हैं। माशाल्लाह से भाई को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गार्डनिंग का शौक़ है। ये एवोकाडो के पौधे हैं। अच्छा। ये मैंने खुद जर्मिनेट किए बीज से। अच्छा। लेके ये दोनों जो हैं, वैसे तो ये साउथ अफ्रीका में होता है, केनिया वगैरह में इनकी पैदाइश होती है। और ये जो है मैंने जर्मिनेट किया, देखें अब क्या बनता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये जो है वो उस बड़े के बच्चे हैं जी, ये तीनों, ये जितने भी है ना आपको दिख रहे हैं जो रबर प्लांट है ना। अच्छा, अच्छा। ये सारा उस बड़े दरख्त के जो है उनकी टहनियों से हमने दरख्त बनाए हैं। ये नींबू का पौधा है। अच्छा। और ये भी बीज से जर्मिनेट किया है मैंने खुद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी काफी सारे किए थे, कुछ दोस्तों को भी दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत शौक है भाई आपको, है ना? बस ये बस लगा भाई जब हम उधर आए रास्ते में तो वो उसमें कैरी में क्या लगा हुआ था, वो पुदीना था या बेल है? वो बेल है। अच्छा, वो बेल है। वो भी एक ही पौधा था उसकी, फिर हमने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छोटे छोटे क्या लगे हैं इसमें? अभी जो है ये अभी जेरेनियम है, ये निकलेंगे शायद। ये ट्यूलिप है। अच्छा माशाल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह। इसी तरह ये भी एक टहनी थी, ये खुद जो है मैं कहीं से तोड़ के लाया था। अच्छा। तो ये भी लगाई, इसके बड़े खूबसूरत जो है फूल, पिक से फूल खिलते हैं। जबरदस्त। ये चेरी ब्लॉसम का है, ये भी इस साल लगाया है, देखें अल्लाह करे ये भी लग जाए। माशाल्लाह। कलर इसका ऐसे लग ऐसे रहा है। जैसा है वैसा आता नहीं है, ये देखें जबरदस्त रखे ना, अभी विंटर में अभी बाहर निकाले हैं। अच्छा अच्छा जी जबरदस्त। ये वो छोटा सा बीज नहीं होता जो बीज उसमें से निकलता है, ये उससे जर्मिनेट में। अच्छा जी, यहाँ पे ना भाई को ना बड़ा गार्डनिंग का शौक है, लेकिन जो हमारी बहना है ना उनको बड़ा जो है ना वो डेकोरेशन का शौक है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना वो सारी चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं। ये पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको जो है ना वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन आज फिर मैंने कहा ना कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो बजाय जो है वो किचन में उनके साथ काम करती तो मैं बार बार उनके रास्ते में, मैंने कहा मैं जो आपके रास्ते में आ रही हूँ तो बेहतर नहीं है कि मैं यहाँ से खिसकूँ और ज़रा मैं आपका घर जो है ना वो एक तो खुद भी देखूं और अपने जो देखने वाले हैं ना, मेरा चैनल देखने वाले हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैं उनको ज़रा आपका घर दिखाऊं कि कितना आपने ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है। जो पहले जो है मेरे साथ चल रहे हैं उन्होंने तो आपका घर जो है ना वो दफ़ा देखा होगा, लेकिन मैं आज जो है नए देखने वाले हैं उनको दोबारा से दिखाती हूँ। तो वो काम अपना जो है ना वो किचन में बिजी थी, वो दौड़ दौड़ के कर रही थी और मैं यहाँ आके मैंने कहा चलें आपको एक व्यू कराती हूँ। तो देखें जी कितना ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है
और कितनी अच्छी जो है ना वो सेटिंग की भी है माशाल्लाह से। हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार है और बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देखें जी, कितना कोई छोटा बच्चा हो ना इस तरह के घर में, तो ये जो है ना वो सेटिंग जो है ना वो इस तरह नहीं रह सकती है ना, कि छोटे बच्चे जो है ना वो, जैसे मैं अब हर चीज़ को देख रही हूँ, गौर से जायज़ा लगा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है, तो बच्चों की भी फितरत में यही चीज़ होती है कि वो हर चीज़ को टटोलते हैं, देखते हैं, खींचते हैं और सब कुछ जो है ना वो तहस नहस करके रख देते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है और बड़ी खूबसूरती के साथ है। तो ज़बरदस्त डेकोरेशन जी। तो बाद जो है वो काम अपना चल रहा है। अभी रोज़ा अफ्तार होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। माशाल्लाह से जी, देखें सारे किस कदर बिजी हैं, कितने माशाल्लाह से। ये देखो, ये देखें जी, फिर देखो जी सारी सेटिंगें देखें और हिसाब किताब देखें। हमने कहा जी हमने इधर किचन में बैठ के जो है ना वो रोज़ा अफ्तार करना है, हमने कोई अंदर जो है ना वो बैठ के रोज़ा अफ्तार नहीं करना। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है ना वो तैयार हो रही हैं। देखते जाएँ कि होता क्या है। माशाल्लाह जी, इनकी कुकिंग जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और उसके अलावा ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए कह लें कि बुफे सिस्टम बनाया है कि यहाँ पे जो है ना वो सारा कुछ जो है वो हम रखेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो है ना जो चीज़ खानी होगी वो आपने ले लेना। बच्चियों के लिए जो है वो इन्होंने पास्ता बनाया है, साथ में मिनी पिज़्ज़ाज बनाए हैं और सारी कुछ जो है ना वो बेकिंग मेरी कज़न जो है ना वो खुद घर में करती हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें बनाई हैं, बल्कि वो घर में केक बनाती हैं, खुद ही कुकीज़ बनाती हैं। हत्ता कि जो केक रस जो है ना वो सुबह चाय के साथ खाने वाले होते हैं, वो भी खुद ही जो है ना वो घर पे वो रेडी करती हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है। बाय प्रोफेशन तो ये जो है ना वो डॉक्टर हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं यूके में, लेकिन यह पाकिस्तान में वो माशाल्लाह से मेडिकल से रिलेटेड जो है ना वो वहाँ पे डॉक्टर थी, एमबीबीएस थी, लेकिन यहाँ पे आके बस जो है ना वो बेकिंग पे खड़ी होगी तो अपनी जो है ना मज़ीद जो है ना वो सच्ची बताऊँ कि मज़ीद जो है वो स्टडी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना ये उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि ये उनको शौक़ है और उनके हाथ में टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो ये जी चिकन पैटीज़ हैं और इनमें जो है ना माशाल्लाह से इसकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की थी। इसमें छोटे छोटे जो है ना वो एक तो होते हैं ना वो नूडल्स होती हैं, वो वाली बारीक वाली थी और साथ कीमा था और इसकी फिलिंग का जो टेस्ट था ना वो कुछ अजीब सा ही है। तो यहाँ पे देख लें जी मुख्तलिफ जो है ना वो ड्रिंक्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं
और ज़बरदस्त किस्म का है ये वाला ड्रिंक भी। इसमें लेमन है और साथ जो है वो मिंट है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट था माशाल्लाह। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। इनमें पकोड़े मैंने बनाए हैं खुद ज़ाती तौर पे साथ साथ जो मैंने कारनामा सर अंजाम दिए मैं वो भी बताऊँ। इतने सारे कामों में पकोड़े मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो ये जी तकरीबन हमारी जो है ना वो तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ये फ़िश है, साथ जो है मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है, चटनियाँ हैं और साथ जो है वो दही फुल्कियाँ हैं और उसके अलावा चना चाट है और पकोड़े हैं, पैटीज़ हैं और पास्ता है। क्या क्या है, खा खा के हम लोग इतना हमारा हशर हो गया कि यकीन करें कि हम लोग रात को हम जो है ना वापस जब आए ना तो हमसे सोने नहीं हो रहा था। रात तो सोने की बात अलग है, जब वहाँ पे थे हम लोगों ने जब अफ्तार कर लिया उसके बाद हम लोग जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि चीज़ें भी इतनी मज़े की थी, छोड़ने का भी दिल नहीं चाह रहा था। और आप देखें कि थी भी इतनी ज़्यादा कि थोड़ी थोड़ी भी अगर आप खाएं ना तो आप जो है ना वो आपका अफ्तार के बाद जो है ना वो पेट जो है ना वो ऐसे लगता है कि फट जाएगा। ये जी कबाब हैं, गोला कबाब हैं, मज़ेदार किस्म के। इनको हम लोग रेशमी कबाब कहते हैं भाई की वजह से, क्योंकि जो कबाब भाई बनाते हैं ना, जो मसाला वो बनाते हैं। एक दफ़ा मैंने अपनी वीडियो में उनकी ये रेसिपी मेरे ख्याल में आपके साथ शेयर भी की थी। बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे लगता है मक्खन मलाई की तरह, इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे यूके में इस तरह का जो कबाब का टेस्ट है वो मैंने अभी तक नहीं जो है ना वो खाया, लेकिन इनके हाथ के जो कबाब है ना उनकी क्या ही बात है। बहरहाल जी सारा कुछ यहाँ पे लग चुका है और रोज़ा भी अफ्तार हो चुका है। सब जो है वो अफ्तारी करने लगे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही यहाँ पे बैठ के ना अफ्तार करने में मज़ा आ रहा था। और ये हम लोगों ने अपनी प्लेट जो है वो तैयार कर ली है। यहाँ पे अब चीज़ें जो है वो रख रहे हैं, ये नहीं कि सारा कुछ डाल लिया एकदम से। साथ साथ ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम लेते जाएंगे। तो ये अफ्तार जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी तो जो है ना वो हमने अफ्तार किया, मैंने आपको अफ्तार दिखाया, लेकिन जब मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आई ऊपर से भी नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैंने सोचा चलें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखने से आँखों को ठंडक मिलती है। तो ये भी जो है ना वो भाई बता रहे थे, इस दरख्त का नाम मैं तो अब भूल गई हूँ क्या है। कहते हैं 250 साल पुराना ये यहाँ पे जो है ना ये दरख्त है और 250 साल आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें जो है ना वो यूके की आपको तो पता ही है कि तकरीबन जो है ना ये अगर बिल्डिंग, स्कूल और आगे पीछे हमारे घर के पास ग्रेवयार्ड है, वहाँ की अगर जो आप वो ग्रेव्स हैं उनके ऊपर जो वो लगी हुई हैं वो तख्तियाँ वगैरह जो है ना, उनको अगर आप पढ़े ना वो जो कतबे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप डेट्स देखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी कितनी पुरानी जो है ना वो कब्रें हैं। तो कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल जो है ना इस तरह का अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो वहाँ पे उनकी लिखी हुई होती है कि ये कब बना या इसका जो है ना वो ये कब तैयार हुआ। तो आपकी अक्ल दंग रह जाती है कि हमारे तो बड़े से भी बड़े जो है ना वो उस वक़्त पैदा नहीं हुए होंगे जब ये चीज़ें जो है ना इन लोगों ने यहाँ पे बनाई हैं और अभी तक कितनी अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि ये कोई भी चीज़ है ना वो इतनी सॉलिड किस्म की बनाते हैं ना कि वो अपना इस तरह से मुझे तो लगता है कि हिसाब देख के बनाते हैं कि वो इन्होंने कितने 100 साल तक जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो कायम रहेगी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं ना वो आपको यहाँ पे यूके में मिलेंगी। तो जी अब जो है ना वो नीचे हम लोग आ गए हैं, आपने ऊपर भी देखा होगा। अभी जो है वो खाना तैयार हो रहा है और खाना हमने बहुत मेहनत की कि अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है खाने की, हम बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने सब कुछ बनाया है तो खाना तो आपको पड़ेगा। और हत्ता कि ये है कि साथ बिरयानी भी तकरीबन रेडी थी, सिर्फ ये है कि उसको दम पे लगाना था कि जब हम लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे होंगे तो उस वक़्त हम रोज़ा अफ्तार करने से पहले जो है ना वो बिरयानी को दम लगा लेंगे।
तो उसके बाद जो है ना जब हम लोग खाना खाएंगे तो उस वक्त तक उसको दम लगा होगा। तो हम लोगों ने इनको जो है ना वो हाथ बांध के इनके आगे जो है ना हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है, अब मज़ीद जो है ना वो गुंजाइश नहीं, हम लोग जो है ना वो और नहीं खा सकते। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हस्बैंड मेरे जो है ना वो थोड़ा सा खाना खाते हैं, लेकिन उनकी भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उनके लिए फिर उन्होंने रोटी बनाई और बहुत मज़े का जो है ना वो ये मटन कौरमा बना हुआ था और इसका भी टेस्ट लाजवाब था। तो खाना खाने के बाद जी अब आ गया है टाइम चाय का। तो कल वैसे उस तरह से बच्चों ने स्कूल भी जाना है और टाइम भी काफ़ी जो है ना वो हो चुका था, वापसी पे जाते हुए भी थोड़ा सा टाइम लगना था, लेकिन जो है ना वो सारी चीज़ें ये जी है फिरनी बनाई है इन्होंने और इसका भी टेस्ट मैं अब किस किस चीज़ की जो है ना वो तारीफ़ करूं कि वो कितनी लजीज थी और कितनी जायकेदार थी। और ये जो है ना फिरनी जो है ये स्पेशली जो है ना वो भाई ने खुद तैयार की थी और इसका भी जायका क्या ही बात है, आला और लाजवाब। ये मकलावा और साथ में जो है ना मेरी जो है ना वो कज़न ने खुद जो है ना वो बनाया था, सनास्तरे की पिनियाँ बनाई थी उन्होंने और यकीन करें कि पाकिस्तान की खुशबू आ गई और हमारे जो दादो थी उनके हाथ की खुशबू इसमें मौजूद थी। बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि घर में निकला हुआ, हम तो सनास्तरा बोलते हैं लेकिन वैसे अगर किसी को पता ना हो तो निशास्ते की पिनियाँ, ठीक है। तो वो आटा जो है ना वो घर में मेरी फूफो ने खुद जो है वो उसको निकाला था और वो वहाँ से लेके आई और इन्होंने खुद ये तैयार की हुई थी और यकीन करें कि वही टेस्ट, वही जायका और वही खुशबू निशास्ते की जो है ना वो निशास्ते के आटे की अपनी अलग से जो है ना वो खुशबू होती है। तो ये इन्होंने खुद तैयार की थी। मैंने बताया ना इनको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी बेकिंग भी है और उसके अलावा ये मिठाइयाँ वगैरह भी खुद ही जो है ना घर में जो इनको खानी होती है, जो इनको खुद खानी होती है वो खुद ही बना लेती हैं। तो ये नहीं कि वो अब ऐसे बनाती रहती है, नहीं, उनको जो है ना वो कभी कभी हम लोग जो है छोटे होते थे ना तो हम लोग जो है वो कभी कभी छुट्टियों में इकट्ठे होते थे ना, तो दिन को आपको पता है स्कूल का काम मिला होता था और स्टडी करनी होती थी कि 2 महीने की छुट्टियां और उसके बाद जाएंगे तो हम लोग जो है ना वो काम भी देना है, सारा कुछ करना है। तो जब भी ये पढ़ाई के लिए बैठती थी ना तो इनको बैठे बैठे ना एकदम से ख्याल आया था चले आए आप आज जाके ना केक बनाते हैं। तो वो सारा दिन वो केक बनाने में लग जाता और बाद में एंड में शाम को जाके इन्होंने रोना शुरू कर देना, मैंने पढ़ना था जो है ना वो मैं क्यों नहीं पढ़ सकी। यहाँ पे जी ये चाय की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, रस मलाई है और निशास्ते की पिनियाँ है, मकलावा है और फिरनी है और सब चीज़ों का टेस्ट लाजवाब। और रोज़ा खोलने में जो है ना वो मज़ा आ गया, इतना ज़बरदस्त। इस रमज़ान में हमने जो है ना वो रोज़ा नहीं खोला जितना आज के दिन हम लोगों ने जो है ना रोज़ा अफ्तार किए। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत जो है ना हमने इंजॉय किया यहाँ पे। और आपको गपशप सुनाए तो आपको पता चले कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे गपशप होती है। तो मेरी जो है ना आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो वापसी का सफ़र शुरू है जी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।